बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रवीज़ा राजपूत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़। नाज़रीन कराम, मौजूद हूँ मैं हल्का NA 126 में, जिसके मसाइल पर हम आज रोशनी डालेंगे। बात करें अगर हम इस इलाके की, तो इस वक्त आप देख सकते हैं मैं एक फुटपाथ पर मौजूद हूँ और अगर आप मेरे अकब में देखें तो दाएं तरफ ये गाँव का मंजर पेश करता है और बाएं तरफ शहर का मंजर पेश कर रहा है। ये इलाका एक ही है, दोनों रोड्स हैं, 80 फीट की ये रोड है और दोनों रोड्स को अलग तरीके से जो है तामीर किया गया है। अगर हम इस लेफ्ट रोड की बात करें तो इस पे टाइल्स इस्तेमाल किए गए हैं और राइट की बात करें तो कई सालों से इस पे कभी काम ही नहीं करवाया गया। यहाँ के लोग कितने मसाइल से मुतासिर हैं, कितने उनको मसाइल दरपेश आते हैं, क्या ये VIP लोगों के लिए बनाई गई है और आया ये रोड किन लोगों के लिए बनाई गई है। हम अक्सर अमीर और गरीब की तकसीम के मामले को डिस्कस करते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे ख़ुसूसन हमारे मुल्क में ये VIP प्रोटोकॉल सिस्टम बहुत ज़्यादा इन है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हिडन ज़्यादा नज़र आता है। तो इतना खुले आम कि आप एक इलाके में आते हैं और आपको दो रोड्स मिलती हैं जो सेम ही एक ही इलाका है और एक रोड बहुत अच्छी सी बनी हुई और दूसरी नहीं बनी हुई और कई सालों से इस पर कभी काम नहीं करवाया गया। आगे चलते हैं और लागे मकीन से बात करते हैं और जानते हैं कि किन किन मसाइल का उनको सामना है और आखिर क्या वजह है कि इस रोड को कभी बनाया ही नहीं गया। हमारे साथ रहिए। जी व्यूअर्स, सबसे पहले तो हम यहाँ पर उन लोगों से बात करते हैं जिनकी यहाँ पर कारोबार चल रहा है, शॉप्स मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि उनको कितनी मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? अहमद यहीं के रहायशी हैं? नहीं, पतोगी का ये शॉप है हमारी। शॉप है जी। अपनी शॉप है, काम करते हैं? अपनी शॉप है। अच्छा, ये रोड के कब से खराब है? ये काफी देरी हो गई है, वो परली साइड बन गई, ये साइड बनी नहीं रही। कितनी देर से आपकी शॉप बनी? तकरीबन हमारी शॉप को 3 साल हो गए। 3 साल से आपने एक ऐसी जगह पर शॉप बना ली जिसकी रोड इतनी खराब है। नहीं, वो कह रहे थे बन जानी है लेकिन अभी तक नहीं बन रही। कब कहा था कि बन जाएगी? ये काफी देर से सुन रहे हैं। कोई उम्मीद है आगे के बनेगी? कोई उम्मीद अभी तक तो नहीं है। आपका MP MNA की बात कर लेते हैं, क्या कभी उन्होंने इस पे कोई काम करवाया हो? नहीं। कभी कोई कैंपेन ही चलाई हो? नहीं, कभी भी कोई काम नहीं करवाया, फिर भी आप स्टिल यहीं पर आपकी शॉप है। कारोबार कैसा चल रहा है? बस ये मिट्टी घटे की वजह से कस्टमर आते ही नहीं है, बहुत नॉर्मल है। अच्छा, वो सामने वाली रोड के बारे में अगर हम बात करें तो वो बड़ी VIP रोड है जी। वहाँ पर कौन लोग गुजरते हैं और इस रोड से कौन लोग गुजरते हैं? इस रोड पे हमारे पास कस्टमर स्पेशली आते हैं जिन्होंने आइसक्रीम खानी होती है, वरना अदरवाइज कोई भी वैसे वो उस रोड से ही आपको ऑर्डर दे देते हैं क्योंकि वो रोड अच्छी है। काफी फायदे होता है कस्टमर। अगर आप इनकी शॉप देखिए तो एक अच्छी ब्रांडेड इनकी एक बिल्कुल एक पॉलर बनाया हुआ है इन्होंने, आइसक्रीम पॉलर, और सामने वाली रोड से इनके पास से ऑर्डर्स आते हैं क्योंकि इधर ये बहुत खस्ता हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे अंकल, ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक। यहाँ पे रहते हैं, रहाइश है आपकी? जी, ये कितने साल से रह रहे हैं? हम 2-2.5 साल से रह रहे हैं। ये मसला कब से देख रहे हैं रोड का? बेटे पीछे हो जाओ। ये मसला तो पहले शुरू से ही था, बहुत रोड बन गया, अभी कुछ टाइल वगैरह लगा दिया। उस रोड को बने हुए कितना टाइम हो गया? उसको अभी कुछ 6 महीने तकरीबन। 6 महीने हुए हैं। और ये वाली क्या लगता है कब तक बन जाएगी? ये वाली अभी तो फिलहाल तो कोई इसका चांस नहीं है बनने का। अभी नई हुकूमत आए, वो को बजट वगैरह। यहाँ से जो साहब MP MNA रहे हैं जी, उन्होंने कभी इसके बारे में कुछ कोई अपना वो तो जी जब इलेक्शन का दौर आता है तो सारे आ जाते हैं, जब इलेक्शन गुजर जाते हैं फिर कौन थे यहाँ से MP MNA? इधर सैफुल मुल्क वगैरह ये हैं। उन्होंने सामने वाली रोड तैयार करवाई, ये नहीं करवाई? वो रोड भी उन्होंने नहीं करवाई है, ये मरकज़दार सोसाइटी वालों ने अपनी मदद आपके तहत कराई है। अच्छा, ये सोसाइटी वालों ने अपने जाती पैसों से बनवाई है? अपने जाती फंड से जो है उन्होंने ये बनाई है, इसमें गवर्नमेंट का कोई दारोमदार हिस्सा वगैरह नहीं है। अच्छा जी, अब एक नया सिस्टम चल पड़ा है कि पहली केयर टेकर गवर्नमेंट है जो काम कर रही है और उसके अलावा जो काम नहीं हुए वो लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं। ये जो सदर है मरकज़दार सोसाइटी चीमा, उसको भी अभी मेरा ख्याल हटा दिया है सदारत से। ये उन्होंने भाई अपनी मदद आपके तहत मिलकर ये कितनी मुश्किल होती है इस रोड से, कितनी टूटी फूटी रोड है। आप भी देख रहे हैं क्या हालत है। एक मतलब है ये दुकानें आगे जो फुटपाथ वगैरह इधर तो चलने की है नहीं, वही थोड़ा सा रोड है, वो वैसे खड्डे खड्डे पड़ा हुआ है सारा, तो कोई हाल नहीं है। कोई हाल नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नासर बशीर। इधर ही रहते हैं? हाँ जी। कितना साल हो गए? तकरीबन मुझे हो गए तो कोई 2 साल। 2 साल हो गए। ये मसला कब से देख रहे हैं? ये मसला तो काफ़ी पुराना था, लेकिन ये है कि चीमा साहब ने वो पल्ली सड़क बनवाई थी, ये सोसाइटी मरकज़ा सोसाइटी की तरफ से, और जो पोजीशन है आपके सामने ही है,
तो बेसिकल अच्छा, बात ये क्या वजह है कि सामने वाली रोड इतनी खूबसूरत? नहीं, वो इसका मटेरियल आया था। अच्छा। इसका मटेरियल तकरीबन कोई 1.5 साल पहले आया अभी था। एक मौसूफ ने कहा कि जाती पैसों से इलाका मकीन ने पैसे इकट्ठे करके बनवाई ये है। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चीमा साहब जो मरकज़ा सोसाइटी के हैं ना, उन्होंने ये बनाई थी। तो इसका मटेरियल आया था इधर, इस रोड का में मटेरियल आया था, लेकिन ये कोई तकरीबन कोई 5, 6, 7 माह पहले ना, या 6 माह पहले तकरीबन ना मटेरियल दोबारा ना लेके थे। अच्छा, कभी साहब का MP MNA यहाँ पर आए हो, विजिट नहीं, किया इस रोड का? हमारा इनका कोई कंसर्न नहीं है ना, हमने कभी शो देखा है। हाँ, शायद कोई आते हो तो उसका कह नहीं सकते, क्योंकि रेगुलर तो हम इधर नहीं आते ना। आपकी दुकान है? नहीं, मेरी दुकान नहीं, मैं तो इन भाई से मिलने के लिए आया था, तो अच्छा, इसलिए इधर खड़ा हो आप गया। कस्टमर है? नहीं। आगे बढ़ते हैं जी, और तो आगे बाकी मजीद जो लोगों से जानते हैं कि ये उनका देख रहे हैं आपके सामने रोड, वो पेट्रोल पंप से लेकर आगे तक देख रहे हैं, बाइकें खड़ी हैं। आगे बैंक है, इधर आगे वो साहब के दुकानें हैं, उनकी बाइकें खड़ी हैं। रोड आपके सामने है। क्या नाम है भाई का? जुनेद अपनी शॉप है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कब से है? मैम कोई 4-5 साल हो गए हैं। और आप रहायशी भी यहीं के? नहीं, मैं यहाँ का रहायशी नहीं हूँ, लेकिन ये क्या 4-5 साल सोच के आपने यहाँ पे शॉप बनाई? मैम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर सेटअप अच्छा है माशाल्लाह हमारा। अच्छा, ये रोड कब से खराब देख रहे हैं? मैम ये तो अभी कोई 2 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल हो गए हैं यहाँ पर स्टार्ट हुए हुए को। तो ये तो बहुत बुरा हाल है, ये तो मट्टी है, वो तो बहुत बुरा है। आप वहाँ से आए हैं, वहाँ से यहाँ पर, तो इस रोड पे चढ़ने से पहले इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ईवन कि ये आलम होता है यहाँ पर कि लग पता जाता है यहाँ पर कि इतनी की मिट्टी यहाँ पर है। सामने वाली रोड बिल्कुल सही मैम वो इन्होंने एक साइड पे बना दी है, जो यहाँ पर जो हाल है। इधर वाली से क्या दुश्मनी है? मैम असल में पता है क्या, ये मेरे वहाँ से अमीर गुजर रहे हैं, यहाँ से गरीब गुजर मैम रहे हैं, ऐसा क्या कुछ सीन भी है? नहीं है, ये हमें बातें ही हैं कि अमीर गरीब उधर है, गरीब भी वहाँ से गुजरता है, ऐसी कौन सी बात है? अभी तक जब से हम मौजूद हैं, हमने बड़ी खास गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती नहीं हुई मैम, ऐसी देखी। ऐसी कुछ और भी अच्छी बात ट्रांसपोर्ट वहाँ से गुजर रहा है और यहाँ से तो कुछ भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। असल में पता है कि ये रोड चल जाएगी, ये भी डेवलप हो जाएगा, लेकिन बात ये है कि वो रोड माशाल्लाह अच्छी चल रही है। मेरा है कि ये भी बननी चाहिए, ये डेवलपिंग होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बनी, इसका कोई मसला है। वैसे बहरहाल कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ। कभी कोई साबका MP MNA यहाँ पर आए हो, विजिट किया हो, मैम यहाँ पर अव्वल तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया, और कोई कंस्ट्रक्शन की बात की हो, कभी सुना हो? ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, कोई भी नहीं आया। कभी अभी कोई ये नहीं वो आया? देखिए आपके सामने वो डाल दिया उन्होंने, ठीक है, और बस वो डाल के चले गए, और ये डाले भी 1.5 हफ्ता हो गया है, उसके बाद इन्होंने भी कुछ भी नहीं किया पर किया। उम्मीद है कोई के काम शाम होगा यहाँ? मैम देखें यहाँ पर अव्वल तक कुछ भी उम्मीद नहीं है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कौन से लीडर से कोई एक्सपेक्टेशंस है कि कोई आएगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ छोटी सी, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, देखें आजकल आप भी देख लें, आप जिस जॉब पे लगी हुई हैं, आप वहाँ से हटें, आप हट के देखें कि आप क्या कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर रह रही हैं, पाकिस्तानी की शहरी हैं, आप भी मुझे बताएं कि क्या है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बात ये है किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बात ये है कि इंसान पहले भी वही था, अब वो वाले दौर तो पिछले रह नहीं ना गए, आने वाले दौर इससे भी बुरे हैं। कोई आगे कहता है जनाब हमें वोट दो या ये वो मामला तो हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अभी टोपी ड्रामे हैं सारे के सारे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल मायूस है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी भी दुकान है यहाँ पर? नहीं, मैं सिर्फ कस्टमर है? कहाँ पे रहते हैं? इधर ही रहते हैं, रहायशी है? ये रहायशी है। कितने साल से ये मसला देख रहे हैं? तकरीबन अभी तो 2 साल तो होगा इससे। 2 साल हो गए। 2 साल में कभी किसी को यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से आते हुए नहीं देखा? कोई गवर्नमेंट का कोई भी बंदा नहीं आया? आ जा रहा अभी इधर, कोई किसी पार्टी का बंदा आया हो? कोई भी नहीं आ जा साबका रहा। MP MNA आया? नहीं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नजर आएंगे, उससे पहले कोई भी नहीं नजर आता। अच्छा, उससे पहले कभी कोई नहीं आया? नहीं, किसी कभी कभी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं, सामने वाला रोड बना हुआ है, ये वाला नहीं बना हुआ, कैसा महसूस करते हैं? तंगी महसूस हो रही है, और क्या होना। क्या क्या इलाके के मजीद और क्या प्रॉब्लम्स हैं? इलाके के और क्या क्या मसाइल हैं? बस सबसे ज़्यादा मसाइल तो बिजली का बिल का है, और ये रोड का ही है, और क्या होना। बाकी पानी अल्लाह का शुक्र है, पानी अब ठीक आ रहा है। सुई गैस और पानी सुई आता है गैस यहाँ पानी, पर? जी वो ठीक है। बिजली लोड शेडिंग है? बिजली नहीं, लोड अभी तो नहीं है, लेकिन पहले थी, लेकिन अभी खत्म हो चुकी है। बिल ज्यादा आते हैं बिल और बहुत रोड ज़्यादा। का इशू है। आगे चलते हैं जी और मजीद यहाँ पे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनको कितने मसाइल का सामना है और वो इससे किस तरह परेशान है और कैसे गुजारा कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमें खाने की भी शॉप मिल गई है, इधर से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह करम है, ठीक ठाक है जी, बिल्कुल कैसा शुक्र है। कारोबार चल रहा है? कारोबार का तो बेड़ा गर्क हो गया जी, साल हो गया ये रोड जो है ना इन्होंने वो खेड़ के फेंका हुआ है और कारोबार का सत्यानाश हो गया है और सारी मट्टी गर्द
और गर्दो गुबार जो है ना हमारे अंदर जा रही है सांस के साथ। तो जो जितना भी है ये देखें ना आप, कितना मतलब ये इसकी बुरी हालत है। कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, कोई सफाई नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है इसकी वजह से। ये सफाई क्यों नहीं है यहाँ पर? क्या यहाँ पर कोई इंतजामिया की जानिब से कोई गाड़ी नहीं आती है? कोई गाड़ी नहीं आती, कभी कभी आती है, कोई आती है, किसी दिन नहीं भी आती। तो जो है ना ये रोड का जो है ना बहुत बुरा हाल है। इसके लिए जो है हम हुकाम से अपील करते हैं कि हमारे ये जल्दी से जल्दी तैयार करके अच्छा दिया मैनू जाए। ऐद गल दसो तुसी कि सामने वाला रोड इतना प्यारा है और ये वाला नहीं है, इसकी क्या वजह है? ये सामने जो है ना मरकज़ात सोसाइटी है, ये रोड दरअसल उनका है। अच्छा। उन्होंने वो टफ टाइल लगाई है, इस साइड पे नहीं लगाई। तो इस साइड पे वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, बजट ख़त्म हो गया है। तो जब बजट होगा तो फिर हम करेंगे। मतलब कि इलाके के लोगों ने जाती पैसों से वो टफ टाइल लगवा के वो रोड टफ टाइल, बनवाया। हाँ, जी, जी, जी। ठीक हो गया, इस वजह से ये वाला रोड नहीं बना हुआ। इसलिए ये इंतजामिया की जानिब से ना ये बना है ना वो बना है। ना वो बने। अच्छा दोनों। जी, इंतजामिया की जानिब से जी दोनों नहीं बना है, कोई सरकारी काम नहीं हुआ। बस आपका MP MNA कभी यहाँ आए हो? कोई नहीं, कभी नहीं। अब वोटों के कभी लिए इलाके का कोई काम करवाया हो? अब जब वो इलेक्शन का गया, अब सारे आ रहे हैं, बारी बारी आके पूछते हैं कि भैया हम काम करवाएंगे, लेकिन वादा करके चले जाते हैं, दोबारा अब शक्ल भी नहीं दिखाते। तो क्या अभी लगता है कौन आए यहाँ पर तो हमारे इलाके के काम हो जाए? देखें जी, ये तो सारे ऐसे हैं, अब जितने भी सियासतदान हैं, कोई भी जो है ना मियाँ मुखलस साहब नहीं के है। बारे में कुछ सोचे? मियाँ साहब ने रोड्स बनानी है, वो आएंगे तो क्या पता आपका मसला हल कर दें। अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह। हम कहते हैं मियाँ साहब आए तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क के मसाइल हल हों, मुल्क की इक़्तिसादी हालत बेहतर हो, मुआशी हालत बेहतर हो, यहाँ कोई मतलब जो महंगाई है ये कम हो। तो अल्लाह करे मियाँ साहब आए, हम तो चाहते हैं। अगर वो उनकी पार्टी का कोई बंदा आता है तो कम से कम रोड तो बनेगी ना आपकी। जी इंशाल्लाह, मिट्टी घट्टा तो कम होएगा ना, इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरा बहुत है। क्रिकेट तो चुकिया जाएगा ना। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी उम्मीद है फिर जी। तुसी खुश हो? इंशाल्लाह जी बिल्कुल। चले जी, अस्सलाम वालेकुम जी। यहीं पे रहाइश का रहाइश पजीर है, कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? इधर तो रहते हुए हमें हो गए 2-3 साल। 2-3 साल। कब से ये गंदा रोड देख रहे हैं? जब से हम आए हैं उससे पहले उससे पहले का देख रहे हैं? सुना ये लड़ाई झगड़ा है। अच्छा, और वो फिर क्या ये लड़ाई झगड़ा? पता नहीं कुछ ये है ना इधर की ये यूनियन कह लें या उनको कह लें इंतजामिया, वो कह रहे हैं कि हमारा पब्लिक नहीं बनने दे रही, अच्छा, इसलिए हमने ये मतलब इसको रोका हुआ है। अच्छा, हमने सुना है और कि यहाँ सामने बहुत- सोसाइटी है जी जी, और उस सोसाइटी के लोगों ने अपनी जाती पैसों से वो टफ टाइल लगवा के रोड बनाया। कहीं हद तक सही है। अच्छा, तो झगड़ा किसका है? झगड़ा किसका है ये फिर? यहाँ प्रेसिडेंट है चीमा साहब, अच्छा। सी ब्लॉक या कह लें ये मरकज़ार के, अच्छा उन्हीं के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है। अच्छा, किन का झगड़ा चल रहा है? ये कोई पब्लिक टाइप के लोगों के हैं जो सामने हैं। और वो कहते हैं कि हमने ये रोड नहीं बनने देना। हाँ जी हाँ जी, लेकिन ये लोगों को ये परेशानी है कि जब इस रोड से गुजरते हैं ना, उधर रश होता है, ये वन भी होती है तो वो टकराने का बहुत खतरा, दूसरी तरफ से सवारी आ रही होती है। और वहाँ यहाँ एक मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पेंचर वाले बैठे वो कील वगैरह फेंक देते हैं, अक्सर उनकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है। कभी कोई MP MNA साहब का किसी ने विजिट किया हो यहाँ पर? नथिंग नेट एट ऑल। वो आए थे एक बार, वादा करके चले गए। इमरान खान का बंदा था और हमने बहुत कुछ कहा कि हमारे ट्यूबवेल भी लगा दें, लेकिन वो पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। इधर ट्यूबवेल भी नहीं है और लोग इतने परेशान है कि मतलब आपको पता बेसिक चीज़ तो पानी है। बिल्कुल, बुनियादी ज़रूरियात। पानी हम जिंदा रह सकते, पानी पीने के बाद हम रह नहीं सकते, लेकिन ये गंदला पानी पी पी के ना इनकी सेहतें भी कमज़ोर हो गई हैं और ये कांपना शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, पानी भी यहाँ पे साफ नहीं है। और कौन कौन से मसाइल हैं इस इलाके में? यहाँ के मसाइल ये हैं कि यहाँ के जो लोग रोडों पे ना उन्होंने सड़कें घेरी हुई हैं, इनके लोग निकलने की कोशिश करते हैं, वो सड़कों के करीब बैठे हुए हैं, वहाँ तजावुज़ बहुत हैं। तो इस तरह के मसाइल बहुत हैं और ये अगर इंतज़ामिया हमारी जो हाई लेवल पे हैं, अगर उनकी तवज्जो इस इलाके की तरफ आ जाए तो शायद लोग कुछ सुकून का। अच्छा, मियाँ साहब के बारे में सोचें, अगर मियाँ साहब का कोई बंदा आता है आपके इलाके में तो रोड्स तो वो बनाते ही हैं, फिर खुश हैं आपके वो रोड बना दें? मेरी बात पहले सुने, मियाँ साहब पूरे अमन बंदे हैं, शोर डालने वाले नहीं हैं। उनके बंदे भी यहाँ काम करने वाले आते हैं, लेकिन जो लोग शोर डालते हैं ये मुल्क के लिए बने हुए हैं, वो ये काम नहीं करने दे रहे। सिर्फ उनके पास गालियाँ कुछ और नहीं है। मियाँ साहब डिसेंट में पर्सन। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? जी ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੇਵਾਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ
ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ। मियाँ साहब को बदनाम क्यों कर रहे ਇਹ हैं? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ उनकी ਨਾ जुबान तो बड़ी अच्छी है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਨਾ बोलने दे ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ इनकी भी ਬਣਿਆ सुन ਨਾ लेते हैं। ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸ਼ੀਮੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਰਗਜ਼ਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ अच्छा। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਹਾਜੀ ਕਰਾਮਤ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ये ਸੀ नहीं बनी ना, ये क्यों बनी है? ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖੁਦ ਬਣਾਏਗੀ अच्छा ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ को क्यों कहते ने इधर बना पे बना को दे क्यों नहीं ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ सोसाइटी वाले वाकई बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, क्यों नहीं बनाते? ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅੱਛਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਚੀਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪੀਡੀਆਈ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਚੀਮੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਲੀਗ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ और मियाँ मियाँ वही जुबान बड़ी थी। मुल्क में 4 साढ़े 4 से इंतशार फैला हुआ है। अच्छा इतनी गड़बड़ है कि कोई लोग काम भी करना चाहते वो नहीं कर सकते। कभी पुलिस हमारी जो पुलिस है वो कभी अपने इदारों को संभाल रहे हैं, कभी वो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम ये बात है काम तो वो कह रहे हैं 4 साल से मारे इंतजार फैला हुआ है। मारे डुब्बनपुरे में जाकर रोड चेक कर लें आप 4 साल से काम पे जा रहे हैं कि- कारपेट रोड बने हैं साल से जलील खुआर हो रहे हैं, रोटी के लिए खाने के लिए तरस रहे हैं। रोड बने हुए हैं ये इमरान खान के दौर में बने हैं ये मैं इश्तियाक इनके दौर से 4 साल से भूखे मार रहे हैं, सरकारी मुलाजम होके भूखे मार रहे हैं। ये तनख्वाहों के अंदर गुजारा नहीं है, बिल इतने महंगे, बत्ती इतनी महंगी, गैस इतनी गैस आती नहीं पहले सही चल है। रहा उससे पहले मियाँ साहब थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा होता था हमारा। इनकी इमरान खान तो पहले इंतजार कभी इस्लामाबाद को आग लगाता है, कभी किसी को कभी अब लगाती इस्लामाबाद को ये आप अभी भाई। अभी 60 दिन की बात है जब इस्लामाबाद के दखल तक सड़ चल गए थे। ये भी आपको भी नॉलेज होना चाहिए। उसका मतलब वो खराब बोलता रहता है, कभी मियाँ साहब के खिलाफ बोलता है, कभी नैब के खिलाफ बोलता है। उसने कहीं भी स्कूल लेने दिए ही नहीं। अब मैं लोगों से दरखास्त करता हूँ कि मियाँ साहब के पीछे आ जाए अगर मुल्क को संवारना है, वरना ये मुल्क एक नहीं। सेकंड, मियाँ साहब पहले भी तो 3 दफा आए थे, क्या कर लिया मियाँ साहब ने? मियाँ साहब भी मियाँ साहब 3 बार आके सवारा नहीं। मियाँ साहब आपने मुल्क सवारा, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मियाँ साहब के। इतने आपके मुल्क के अंदर काम के सड़कें बनाई, इन्होंने आगे बड़ा कर करके। अभी आपने कहा 4 साल से मैं आप भूखा हूँ। 4 साल का आप हाल सड़कों देख से लें। कैसे खाना खा अभी सकते 4 साल का हाल ये देख लें आपके सामने ही है। चटना है मैडम जब सड़कें गरीब आम मर रही है सरकार को क्या करना है ये देखें इनकी 14 पार्टियां इकट्ठियां सी खान साहब कल्ला सी ठीक है 14 पार्टियां ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬਣ पूरे मुजरिम है ते अंदर बैठे ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ वो कह रहे हैं कि मुजरिम है तो अंदर बैठे हुए हैं। बैठा है वो मुजरम इतना बड़ा मुजरिम है जो अंदर बैठा है इतना पैसा कितना आ गया जो शख्स पूरे मुल्क में कभी अदम तहरीक लेके आ रहा है, कभी कुछ ला रहा है, जो अब जिसने मुल्क में अमन होने ही दिया वो मुल्क तरक्की क्या करेगा? बाहर की दुनिया के साथ हमारे एक मिनट बाबा जी बाहर की दुनिया जो है वो हमारे साथ तड़का खत्म कर चुकी है, ना ही हमारे मुल्क में कोई अंदर आने के पहले लिए। कौन से अच्छे ताल्लुकात थे हमारे बाहर के नहीं मियाँ साहब के दौर में पहले कारोबार नौकरी में सही गुजारा होता था, आप वहाँ बिल दें के घर चलाएं, यकीन करें जिन्हें मेरे देखो ना 14 हुकूमतां ने बिल कितों तक लै गए हुण फिर 4 रुपए यूनिट वध गया गरीब कितों खान इमरान खान साहब माहिदा निगरान सैटअप किधर गया ओ माहिदा जेड़ा मोहसिन नकवी वजीर आला की कर रहे हैं जेल च ना जाने माहिदा करके जो बेड़ा गर्क साडा करके वामदा वो क्या कह रहे हैं उनके जवाब देना। वो कह रहे 4 हैं साल बेड़ा गर्क करके मुजरिम सानू माहिदा करके अंदर बैठ गया 4 साल खानू नहीं दिता और जेड़े पैसा लेते थे 4 जेब साल पूरे च कब हुए हैं? चलो जिन्ने भी होए ना बेड़ा गर्क कर गया ना जिन्ने भी दिन होए ना ताड़ी गाली बड़ी कर देता मैं भाई मैडम ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਗਵਾਹ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ अच्छा। ਪੀਪੀ 168 ਹੈ ਐਨ 126 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨ 126 ਮਲਕ ਹਾਜੀ ਕਰਾਮਤ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ अच्छा। ਪੀਪੀ 168 ਮਲਕ जंगीर बास बारा साहब ने अच्छा ते क्या इंशाल्लाह काम कराया उन्होंने? काम बहुत करवाए हैं जैसे बताइए ना साथ में। बत्ती हाँ जी मैं के सीवरेज के सारा उन्होंने काम करवाया, वाटर अच्छा। सप्लाई का काम करवाया, बत्ती का
काम करवाया सारा उन्होंने। जो से आज से रुके। 20-25 साल पहले नहीं हुए थे ना काम, वो सारे काम इन्होंने 3.5 साल में करवाए हैं। तो 3.5 साल पहले आप देख लेना, बत्ती का रेट क्या था, गैस का रेट क्या था, रोटी का रेट क्या था। क्या उम्मीदें वाबस्ता है आपको इंशाल्लाह आने वाले दिन में? ये बताएं। इमरान खान आएगा दोबारा। रोटी मिलती थी 2 रुपए की रोटी। और भाई करेंसी वैल्यू कहाँ चली गई? 2 रुपए की रोटी, 2 रुपए की तो रोटी है ही नहीं। बात कर रहे हो, इतनी की रहनी थी। 2 रुपए की रोटी कौन सी अच्छा चली गई है। अरे बात ये है असली ना इमरान खान बेड़ा कर करके पूरा मुल्क का अंदर जाके बैठ के पैसे जेब में डाल के नवाज शरीफ आता है, लूटता है, लंदन चले जाता है। जब वहाँ से मुकते हैं पैसे, फिर दोबारा क्या आता है, आगे बैठ जाते इधर। हमारे जो से लोग हैं ना, हम जो से लोग बेवकूफ बने हुए थे। क्या लगता है किसकी हुकूमत आ रही है? इंशाल्लाह इमरान खान जरूर आएगा, इंशाल्लाह। नवाज शरीफ की हुकूमत है कि इंशाल्लाह इमरान खान मेरी बात सुनो, मेरी एक बात याद रखें, जो चंदाखोर होता है ना, चंदाखोर वो किसी का नहीं बनता। इमरान खान में भी उसके खाने का एक तरीका है, वो चंदे की शक्ल में करता है। आज जलसा करवाते हो, कल कोई कर्जा मांग लेता है, कोई चंदा मांग कुछ लेता 6 है। करोड़ रुपए में एक जलसा होता है या 7 करोड़ में होता है। तो जो शख्स दूसरों के हाथों वैसे 2 फॉर्म है, कोई कर्जा मांग लेता है, कोई चंदा मांग लेता है। मेरी बात सुने, दोनों में मांग ही रहे हैं, दोनों सिचुएशन में मांग ही रहे दूसरी हैं। जो पार्टी है ना, वो ने क्या किया? आप ने क्या किया? डैम बन गए, पैसा लेके किधर चला गया वो? किधर गया वो पैसा? आप भी समझदार हैं। आए थे इमरान खान को लेके आए थे जी, डैम बना लो, पैसे किधर गए हमारे? किधर गए वो पैसे? आज भी एक नुक्कड़ के अंदर चला गया, वो जेल के अंदर चला गया। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना था ना, आते वो किधर गया था सबसे पहले डैम का पता करने के लिए। डैम का काम हो रहा है तो स्पीड से करो। ये कह रहे हैं जी वो लेके चला गया, कहाँ से लेके चला गया? हकीकत गल है, डैम का काम हो रहा था, असि मौके ते देख के भी आए हैं। नाशी बैठा हुआ था ना, लंदन में तो मियाँ साहब थे मियां वैसे। साहब के लंदन मियाँ साहब तो इलाज कराने गए, वो भी इन्होंने भेजा है, वो भी हाथ जोड़ के भेजा। हमने मुल्क अच्छा, हमें एक दे दो, सेकंड, हमने एक सेकंड। चलाना, हमें चले जाओ अच्छा, जान छोड़ इलाज की के। बात कर रहे हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई भी इतना कैपेबल डॉक्टर नहीं था जो मियाँ साहब का इलाज कर लेता। मियाँ साहब आए देखिए उनका था नहीं ना, कितनी उनके वैसे हम कितनी तो नाकाम हमने कौम है। हमें ना इमरान खान साहब ने हाथ जोड़ के क्या मियाँ साहब 3 बार वजीर आजम बने, लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बना सके जो उनका इलाज कर सके। जबरदस्ती मियाँ साहब को तो भेजा उन्होंने। ने किसने भेजा? उसने कहा मेरे प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, साडी एक ना अब अदल में हुकूमत है, शहरी मजारी देना सानू इन्ने कीमती आंसू सी और साडा जलास होया, ਸ਼ੀਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਰੋ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਲੇਟਲੈਸ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ अपनी गल का ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਲੇਟਲੈਸ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੀ इन्होंने भेज दिया, आप भेजे ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੇ इन्होंने ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ करके इन्होंने आप भेजे। ਸ਼ੀਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆंसू ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। मियाँ साहब तुसी बाहर करके कौन आया? लंदन में मियाँ साहब बैठे हुए थे ना, वो भाई कह रहे हैं जी मौलवी साहब उधर गए हुए थे, तो मौलवी साहब से सारी जमातें इकट्ठी थी, 13 जमातें। वो कल्ला शेर का बच्चा खड़ा रहा इधर, तो अभी भी खड़ा है इधर ही। उसको भी कहते हैं जी आप चले जाओ, मुल्क छोड़ दो, ये कर दो। वो कहता नहीं मैंने अपने वाम में ही रहना है। उसने क्या प्रॉपर्टी बनाई है अपने लिए? वो जो बनी गल है जमान पर वो करे मेरे मरने के बाद ये भी शौकत खाने में चला जाएगा। ਉਹਨੇ तो ਤਾਂ ये ਆਪਣੀ शाला शौकत खानम दा भी सुन लो, मियाँ साहब दी करम नवाजी जे इमरान खान नु जगह दी वो कह रहे हैं कि- इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब ने ये जगह देके अस्पताल बनवाया, सारा कुछ देता है। वो कह रहे हैं कि खान साहब के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और खान साहब के पास जो हॉस्पिटल है वो भी उन्होंने कहा है कि जी मेरे बनने के बाद मैंने मेरी याद रखें, मुझे आप वज़ीर पाकिस्तान बना दें, मुझे आप पाकिस्तान बना दें, मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, मैं तो अपना उधर लेके खुश रहूंगा। जनाब, तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, प्रॉपर्टी ना हो रहा, लेकिन मुल्क तो बिना कर किए जा रहे हैं ना। वो इंतजार कोई इदारा नहीं छोड़ा उसने पूरे, कभी पुलिस, कभी नैब, कभी मतलब के कौन से उसने मतलब कि किसी इलाके को छोड़ा है? जब वो अमन होने नहीं देगा तो मुल्क में अमन कैसे होगा? लिहाजा मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में अमन हो। ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ अमन है तो वो ਅਮਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਜਿਉਣ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। कहने 126 की एक सोसाइटी में मौजूद हैं, इलाका मकीन इस वक्त हमारे साथ हैं। खवातीन कुछ नजर आ रही हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बहन कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह क्या का। क्या मसाइल हैं यहाँ? मसला इधर गैस ना गर्मियों में भी नहीं आती, सर्दियों में भी नहीं आती। गर्मियों में भी नहीं आती, सर्दियों में भी नहीं आती। बिल आते हैं? बिल आते बहुत बिल आते।
पे भी नहीं होते, इतने टैक्स लगा लगा के बिल भेज। अच्छा, सुई गैस आती नहीं है, बिल आ जाते हैं। हाँ बिल आते हैं। उसके अलावा क्या मसाइल है? अभी भी बिल पड़ा है नई तरह। पानी का क्या निजाम है? साफ आता है पानी? हाँ पानी ठीक है। पानी ठीक आता हाँ, है? पानी लोड ठीक है। शेडिंग है? हाँ। लाइट का क्या निजाम है? लाइट भी जा रही है, सर्दियाँ में भी बहुत जा रही है, 1-1 घंटे बाद 2-2 घंटे के बाद। सीवरेज के मामला ठीक है? हाँ। अच्छा जी, सुई गैस का यहाँ पे मसला, वो कहती है जी दोनों सीजन में ही नहीं आती है और बिल आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरे घर में तो गैस लगी हुई नहीं है। अच्छा। सिलेंडर पे 2 घर हैं हम लोग, हमारे घर में तो गैस लगी नहीं है, सिलेंडर पे करते हैं। कोई कॉर्पोरेट ने जो बाकी है, और लाइट का बहुत ज़्यादा इशू, और बिल इतने ज़्यादा आते हैं। एक कमाने वाला और 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये मैंने बिल जमा करवाया। अच्छा, गैस आ नहीं रही है तो बिल आ रहे हैं? गैस के बिल के। मतलब वाह रे वाह, हमारा निजाम के जी, ना गैस ना पानी और बिल आप भेजी जाते हैं। बिल को आप देखें तो हैरान हो जाए। कितना बिल आता है मैक्सिमम? इस दफा मेरा 4500 रुपया आया है। 4500 रुपए जी बिल आ गया और गैस का नामो निशान नहीं। बिजली सिलेंडर का पे? मेरा, हाँ सिलेंडर पे है। मैं तो गैस तो आ ही नहीं रही किसी के घर में। सिलेंडर पूरा मोहल्ला ही सिलेंडर यूज कर रहा है। अच्छा, हाँ जी। सारे सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और जाहिर है सिलेंडर में भी गैस भरवानी है। और लाइटों का इतना इशू है कि हर 1 घंटे बाद जा रही है। कैसे गुजारा होता है? बस अल्लाह मालिक है हमारा। बिल्स भी दे रहे हैं और जाहिर है सिलेंडर भी फिल कराने हैं, तो वो भी एक डबल खर्चा है। पहले ही हर चीज़ इस कदर महंगी हो गई कि आप सब्जी ही खरीद लाए ना हांडी बनाने के लिए, तो वही टेंशन ऐसी होती है कि दिमाग से नहीं निकल रहा था कि इतने की हम सब्जी ले आए हैं और उसके बाद में सिलेंडर भी फिल करवाना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बस यही कहना चाहूँगी, ये देखिए ये मेरा बिल है, 42 रुपया बिल आया हुआ है, ठीक है। गैस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सिलेंडर में हम गैस डलवाते हैं, उसका हमें पड़ता है कितना, 6,500 से 7,000 महीने का। जी हाँ। 200 अच्छा, की 150 की डेली की गैस लगाए तो कितनी पहुंच जाती है। बिल कैसे जमा कराए और वो भी भरे, ये भी भरे। हमारा तो ये काम नहीं चलता है बिल्कुल। जो ना हमारा ना निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। लाइट भी जाती है, गैस भी नहीं आती, बिल भी आ रहे हैं, वो भी पे करें, हम क्या करेंगे। हम यहाँ से कोई साबका MP MNA कभी आए हो आपके इलाके में? कभी भी नहीं जी, कोई भी नहीं आता। मैंने कभी देखा ही नहीं आता। मैं रेंट पे रहती हूँ यहाँ, जो रिहायशी है उनका नहीं मुझे पता, लेकिन मैं 4 साल से रह रही हूँ, मैंने नहीं देखा कोई MP यहाँ आया हो। कभी कोई नहीं आया? कोई नाजिम, कोई काउंसलर, कोई इंतजामिया का बंदा? सीवरेज का मेरा पीछे दिनों मसला बना रहा भी, इतना मसला बना कि मेरे घर में ना 5 फुट पानी था। मीडिया तक को मैंने कॉल की थी कि ये देखे मेरे क्या हालात बने कि मैं किसी के घर जाके रह रही, पका रही हूँ। देखिए तब भी कोई नहीं है, मैंने खुद करवाया, जो कुछ करवाया खुद करवाया है जी, जो कुछ देखिए। हम करवाया। किराए पे रहते हैं, अब किराया भी दें, ये गैस का बिल भी भरे और सिलेंडरों का भी गैस का बिल भरे, तो क्या करेंगे हम लोग। बच्चे हमारे मजदूरी करते हैं, को हमारी ज़ाती कारोबार तो है नहीं है कि जो भी ठीक है सिलसिला चल रहा हम पूरा करेंगे। कहाँ से करेंगे। बेवा में औरत, तो मेरे सर पे मेरा मियाँ भी नहीं है, बच्चे कमाते हैं और बच्चे घर का पूरा करते हैं। अब कैसे करेंगे हम लोग। ज़्यादा खराब हुए, इतने ज़्यादा खराब हुए ना कि इस हुकूमत को दिल करता है या उठा के कुछ चीज़ मार दे या अपने सर में कुछ मार दे। क्या हालात बने। क्या उम्मीद है, क्या लगता है किसी भी कोई शख्स से उम्मीद नहीं निजाम है। बेहतर कर सकता है? मेरे मियाँ ने जाना काम पे तो शाम को बच्चों ने खाना है। किसी पार्टी ने कुछ नहीं हकीकी करना। तस्वीर है आपकी रियासत की, जिसकी आप मिसालें ना देते हैं ना तो किसी कि को मना अगर नहीं। जैसे बहन ने कहा है कि मेरे मियाँ ने बाहर जाना है, मजदूरी करनी है और जो कमा के लाना है उससे मेरे बच्चों ने खाना खाना है। उसके अलावा जी कोई ऐसा जरिया नहीं है और कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने आके इनको रोटी खिलानी है। ऐसा ही जी, बिल्कुल ऐसे ही। और यही एक्चुअल आपके जो मुल्क की ना पिक्चर है, अगर आप समझे तो। अस्सलाम वालेकुम बाजी, की हाल चाल? ठीक ठाक हो? ठीक है। इधर तो हमारे मोहल्ले में तो गैस है जी, सिलेंडर पे काम चलाते हैं। यहाँ मेरा भी नहीं है, एक मेरा बेटा वो काम करता है तो बिल आते हैं? बिल नहीं आते क्योंकि इधर गैस लगी हुई नहीं है। अच्छा, गैस ही नहीं लगी है। हाँ जी, तो रेंट पे रहते हैं, रेंट पूरा करें, गैस को पूरा करें, रोटी पूरी करें। बिल्कुल सही बात है। मैम 300 रुपया जो है ना गैस सिलेंडर की हुई है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है गैस सिलेंडर वाली गैस ये लोग भेज नहीं रहे, ठीक है। और जो सिलेंडर की वो महंगी से महंगी हुई भी है, वो अपना फायदा उठा रहे हैं। इस सिलेंडर पे बनवाने जाओ तो यकीन कि 100 रुपए को गरीब बंदा बनवाता, शाम तक 2 टाइम की रोटी नहीं बनती। 300। अच्छा, अभी बड़ी अच्छी माजी ने बात की कि अलग अलग रेट्स भी रखे हुए। यहाँ पर एक और खातून मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। माजी की हाल है, ठीक हो? माजी की मसाइल ने तानू इधर
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਲੱਕੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਭਰਾਈ ਦੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਧਰੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰੋ ਉਧਰੋਂ ਗੈਸ ਨਾ ਲਿਆਓ ਉਧਰੋਂ ਲੱਕੜਾ ਲਿਆਓ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਇੰਜ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਬੜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਗੈਸ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਜੇ? ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਗੈਸ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਕੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈ ਫੇਕਣੇ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ? ਬਿੱਲ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਤਾਰ ਲੈਣਾ ਪਤਾ नहीं कभी 1000 कभी 2 इस तरह आना अच्छा ये बड़ी ज्यादती है कि गैस आ नहीं रही है, बिल आ रहे हैं। जिन्होंने मशीना लाइया उन्होंने सुकून है ते जिन्होंने इस तरह ने वो तंग आए पे ने जो कुछ करना ना अपने बलबूते पे करना। हुकूमत ने कुछ नहीं करना, पीटीआई आई है उसने कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ आया उसने कुछ नहीं किया। हाँ जी की कह रहे हो भाई? जी मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल कादर बलोच है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई की तरफ से वाइस चेयरमैन का इलेक्शन यहाँ से लड़ चुका हूँ। तो माशाल्लाह ये जो रोड बनी हुई है ना ये अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के एमपी नदीम बास बारा साहब ने बनाई है। तो आपके सामने सूरत हाल है जब से हमारी हुकूमत गई है सुई गैस ही नहीं है आपके इलाके में? अब सुई गैस खत्म बिल हो आ रहे गई, हैं, बिल खवातीन इतनी आ रहे परेशान हैं, हैं। हमारी माएँ बहनें परेशान है, रोजाना इन्होंने सिलेंडर उठाए कब होते से हैं। नहीं आ रही है सुई गैस? ये जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है ना उस वक्त से अच्छा तबाही इधर ही उतरी रुकते हुई हैं। अच्छा बहन बताएं, जब पिछली हुकूमत थी तब भी सुई गैस आती थी? नहीं आती थी, आती थी तब? आती थी, आती अच्छा, थी। पीटीआई के टाइम पे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले? मैं उस इधर पिछले इलाके में रह के आई हूँ, इधर फवारा चौक के पास, तब भी कोई गैस माँ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਹਕੀਕਤ है? आंधी सी गैस? ठीक है नहीं इसमें कोई झूठ नहीं है सही बोल जलील हो गए हम। अच्छा जी सुई गैस आती थी? अच्छा जी, सुन लिया आपने इलाके से। और बात यह है कि हमारे साथ बहुत ज्यादतियाँ हो रही हैं। ये इस मुल्क में जो है ना बहुत जाबराना निज़ाम चल रहा है। खुदारा इस निज़ाम को ख़त्म किया जाए, जो लीगल तरीका है जैसे हमारा पाकिस्तान अच्छी डगर पे चल रहा था उस पर चलाया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या क्या मसाइल बेटा है? ये सारे महल्ले का मसला है, गैस का ही मसला सुई है गैस और का कोई मसला। मसला नहीं इतने सारे इलाके नूं गलियां महल्ले सबको यही मसला है गैस का। तो यहाँ का मामला जो है ना गैस पे ही है सब लोगों का, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि इससे पहले भी नहीं आती थी गैस या आती थी। इससे पहले भी गैस आती थी, चाहे नून लीग की हुकूमत थी या पीटीआई की, जिनकी भी थी वो मसला नहीं। लिहाजा जी हमारे भाई हैं वो पीटीआई के हैं, लिहाजा मैं असद न्यारी एडवोकेट हूँ और नून लीग का हूँ और हरदम उनको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने पंजाब में पाकिस्तान में काम किया। अच्छा इस लिहाज से बेटा नून लीग दा होवे भावे पीपल पार्टी दा होवे भावे वो कोई बात मैंने पहले ही कहा सारे थी, का वो मसला बात नहीं है। है गैस का मसला हमारा मामला था। मोहल्ले का हल हो गया, हमें इससे बेटर कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों को जाहिर है अपने इलाके के मामलात हल करने से आपको गर्ज हाँ होना जी, चाहिए बस। और उससे ज्यादा क्या। वो लोगों को बेसिकली तो ये मकसद ही नहीं पता है ना, उनको ना ये पता है कि उन्होंने किसी को वोट कास्ट करना तो उसका क्या मकसद है। वो बिल्कुल। बस अपने एक लीडर को सपोर्ट करते जा रहे हैं। ऐसे ही है, तो लेकिन आप लोगों लिहाजा- के इलाके के काम जो है वो सही होने चाहिए। वो सही क्या होने चाहिए। उम्मीद वाबस्ता है कि आने वाला कौन सा ऐसा लीडर है, कौन सा यहाँ का एमपी एमएन है जो आपको लगता है कि आएगा तो यहाँ पर निजाम बेहतर हो जाए? हमें इलाका कच्चा से बिल्कुल अच्छा। समझो ने इतने तुरिया नहीं थी जाता, ये पीटीआई ने बनाया समझो ना, ये सारा इलाका उन्होंने बनाया, सारा इतने काम जिन्ना भी होया उन्होंने कराया। हाँ जी मुझे एक नून लीगी ते बड़े सरकार रोडा बनाने ने ते मैं नहीं जी, आप ये आपके बयान अपने हैं, इनका जवाब ये आपके बयान अपने हैं कि नून लीग ने मेरे बहुत नहीं कुछ है। बनाया अभी अंकल जी ने बताया कि ये नहीं, पीटीआई ने रोड ये बनाया। पीटीआई ने सारा उन्होंने बनाया। बनाया है, सारा इलाका उन्होंने बनाया। लिहाजा मुझे यहाँ पे आए हुए अभी इतना ऐसा नहीं हुआ, मैं आया हूँ गुलशन गावी से यहाँ पे, तो कितना लिहाजा मैं कितना ये अर्सा हुआ आपको? मुझे कुछ 6 महीने ही हुए तो होंगे। फिर वो तो ये पुराने हैं झूठ ना। बोल रहे हैं, इनका किराया नामा देखे इनको 3-4 साल हो। नहीं मुझे खुदा की कसम। और बात ये है कि मैं रिश्ताक का ये हल्का था 2013 में भी, 13 में भी, उससे पहले मैं रिश्ताक था नून लीग का। वो कहता तू शेर नूं वोट पाया जाके शेर कोलों काम कराओ, मैं की करना है सड़क बनाओ, ए मैं रिश्ताक दे काम सी। लोग कहंदे जी साडी गैस नहीं आती ते कहंदा गैस मैं पवानी, जाओ जिन्नू वोट देंदे ओनू। अलहमदुलिल्लाह साडा एमएनए हाजी करामत एमपी नदीम वासा बारा साहब मुंतखब होए, मुंतखब होने दे नाल उन्होंने सब तो पहले डुब्बनपुरे काम दा इफ्तिताह कराया। एक मिनट सॉरी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, मैं भी किराएदार। जी, जी। किस टाइम 12 साहब ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ? हाँ जी। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ
पीटीआई की मैं भी सपोर्टर हाँ। 5 फुट पानी आपने 5 फुट मेरे घर में गटर का पानी रहा है, सारा मोहल्ला गवा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां मंगवा के ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਸ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਅੱਜ टीवी ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਇਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪੀਟੀਆਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ठीक है इमरान खान जिंदा फलानी जिंदा मसला साडा गैस दा है मेरे घर गैस नहीं लगी मेरी लवा के देवे ना पीटीआई बात तो वैसे बाजी उनकी आप बिल्कुल हमारी valid बहन है। है जिस वक्त पाबंदी अच्छा उतरेगी अभी आप कह रहे थे कि जी मौसूफ ने विजिट किया यहाँ पर और ये कह रही है कि मैंने नहीं देखा। इस बहन से मेरी पहले बात हुई, इन्होंने मुझे बताया कि 5 फुट गटर का पानी इनके घर में आ गया था। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ इंतजामिया की तरफ से कोई मेरी हाथ बात नहीं सुनो, पकड़ाया हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, इनके मियाँ ने काफी कोशिश की, फिर वो घर ही होंगे उनसे जाके पूछ लें। इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, मुझे उन्होंने कहा नहीं ये अब मेरा महीना 1.5 महीने की बात है। हाँ जी महीना 1.5 उन्होंने मुझे आके कहा तो मैंने वासा पे जाके एहतजाज किया। मैंने कहा लोग गटर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, इतने इनके healthy हस्बैंड है रिक्शा ड्राइवर, वो बेचारे ने अभी मुझे क्या कहा- फायदा उस टाइम आप कहाँ थे? मेरे बंदे ने सारा काम मेरे बंदे ने सारा कराया जी ਬਾਜੀ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਬਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੂਣ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂਰਨ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਏਗਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਡੁੱਬਣਪੁਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਵਾਨ ਟਾਊਨ ਮਰਗਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਵੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ कि आटा बुआ के नारे ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। अच्छा ਸਮਝੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਡੁੱਬਣਪੁਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ इंशाल्लाह देंगे, ये जुबान की थी ये तो देंगे भी। जी भाई आप बताएं कितने साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हैं? मुझे यहाँ पे रहते हुए 30 साल हो गए। 30 साल हो गए? 30 साल हो अच्छा गए। जी, 2014 में मेरी बात सुने जो मेरे साथ हुआ है। कमेंट आने लगा 30 साल से यहाँ हाँ पर जी। रिहाइश पजीर है। आप मैं बताएं ਬਾਜੀ किनकी मिसाल दी? 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा 2017 ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। 2017 2018 ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਗਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਚੋਰ 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 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਚੋਰ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੈਸਾ ਨਾ, ਸਿੱਧ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੈਸਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੈਸਾ। ਬਸ ਕਰੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਚੋਰ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਸੀ, ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ पाइए? अच्छा कि इमरान खान हो गया तो की हो गया, सारे इको गोश होए पए, सब चोर ने। पीटीआई ने यहाँ पर बहुत काम करवाए हैं। कोई काम नहीं किया उन्हें, चोर चोर कहने तो अलावा गाली कोई नहीं की। कोई गाली नहीं की। अच्छा जी, ये तुसी कोई काम जिस नहीं रोड पे कराया। ये 30 साल से रह रहे मेरे भाई, ये 30 साल में बताएं कि बनाई किसने रोड है, हम तो ये बात कर रहे हैं। ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟਾ ਗੈਸ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮਹੱਲਾ ਡੁੱਬਣਪੁਰਾ, ਪੂਰਾ ਡੁੱਬਣਪੁਰਾ ਮਹੱਲਾ ਦਲੀਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਆਵਾਮ? सीनियर सिटीजन बात कर रहे हैं भी। ਮਰਗਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਡੁੱਬਣਪੁਰਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਗਰੀਬ ਆਦमी क्या ये सिलेंडर पर लाहौर आते में बिल्कुल, क्या लाहौर की डोमेन से बाहर तो नहीं है ना? ये नहीं। लाहौर में आता है। लाहौर में आता है। यहाँ पर सुई गैस ही नहीं आती है जी, ना सर्दी में ना गर्मी में। ये एक बड़ा मसला है। गरीब लोग है ना, ताम वास्ते अमीरों को तो आ रही है ना, गरीबों को नहीं आ रही। गैस हैगी है, समझो ना गरीब आदमी किन्ने को एक रोटी पकाओ तो किलो गैस मुक जाती है, वो कितों बेचारा ले आएगा? बाकी उन्हें मसले तो चोरियां हल होते डाके नहीं नहीं, मारने अभी की भी करेगा वो? शेख साहब ਜਦੋਂ ਤੱਕ 13 ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
कोई अच्छा बंदा आवे, कोई होर ही होवे। कौन अच्छा बंदा आ रहा है? मेरे हिसाब से जमात इस्लामी वालों को दे दो। क्या लगता है कि उनको कभी चांस नहीं मिला तो चांस देना चाहते हैं? चांस देना चाहिए, नए बंदे को चांस देना चाहिए। हमारे को आपने नए सच्चे बंदे को रिश्तेदार पहले भी नहीं चांस दिया था ना, हम सारों ने दिया था। पीटीआई वालों को, हाँ जी बिल्कुल। उस वक्त मैं कपड़े का काम करता था, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान ने भी। ठीक है, मैडम कोई गल भला इस डुबनपुरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਟੈਂਪ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਪਵਾਈ? ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਪਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਨੇ, ਨਾ ਗੈਸ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ तो जरूर चाहिए। काम होने चाहिए, हमें क्या है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। माइया गई ने बेचारियां उत्थे नहर ते मैं 4-5 रक्शे भेजे ने, उत्थे 1 महीना गैस सही आई है। माइया फिर बेचारियां दलील होंदियां पईयां ने, वो कहंदियां ने असीं हुण हैड ऑफ जाइए, कित्थे जाइए, किहड़े पास जाइए, साडी गल ही कोई नहीं सुनदा। ऐसे दलील होए पे। अच्छा, कभी कोई साबका MP MNA यहाँ आया हो और आप लोगों से मुलाकात की हो? कोई नाजिम, कोई काउंसलर? कोई भी नहीं आ रहा, सिर्फ वोटां के दौरान भी नहीं आ रहा। अच्छा, इन्हां वोटां के दौरान भी नहीं आ रहा, सिर्फ सोसाइटी इन्हां दा क्या है, इन्हां लोगों गरीबां दा क्या है? क्या इन्हां तो जुत्तियां मार के सीधा कर लांगे। गरीब आदमी ने दिहाड़ी ला के आंदे ने, वो 300 का शाम को गैस बालते ने, खत्म हो जाता 300 रुपया। क्या करे लोग? मेरी दादा साढ़े तक कम होने चाहिए। कैसा निजाम चाहते हैं ये बताएं? निजाम बहुत औखा चल रहा है। आप चाहते हैं कैसा है वो बताएं? ਅਸੀਂ ਚਾਹते हैं सड़क बन जान, साडा गैस बहाल हो जाए, साडे पानी वाले पैप पै जान जिथे जिथे रहिंदे। किना दी हुकूमत देखना चाहते हो तुसीं? हुकूमत जी कोई होवे, सानू काम चाहिए। हां, जेडी मर्जी आ जाए हुकूमत, सानू काम चाहिए। अच्छा जी, बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने कि इनको काम चाहिए और हुकूमत कोई भी हो, इससे इनका कोई कंसर्न नहीं है। हम मौजूद थे NA 126 में और यहाँ के इलाके के मसाइल पर हमने रोशनी डाली। यहाँ के लोग, आपको पता है, अपनी पार्टी को, अपने लीडर को बहुत से में सपोर्ट कर रहे हैं और वोटर से भी आपकी मुलाकात करवाई। कई जज्बाती जियालों को भी आपने देखा कि जो अपने लीडर के लिए बहुत जज्बाती हो जाते हैं कि जी वो आएंगे तो ठीक हो जाएगा। समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि जब कोई आएगा तो वो क्या करेगा। एक लीडर के नीचे एक पूरी टीम होती है, उस टीम में से एक शख्स ने इलेक्ट होके आपके इलाके में आना है और आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके वो काम होने चाहिए। जैसे कि हमारे साथ सीनियर सिटीजन मौजूद थे, इन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमारे काम होने चाहिए। ये लोग भी इंसान हैं, प्लीज़ इनका भी ख्याल करें और इनके जो सुई गैस के मसले हैं उनको हल किया जाए। अगर वो हल नहीं कर सकते तो कम से कम उनको बिल तो ना भेजें। आप एक उनको फैसिलिटी नहीं दे रहे और उस पर चार्ज करते जा रहे हैं। नए प्रोग्राम में नए हल्के से दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।